कबूतर बहुत थका हुआ था। वो सुबह से उड़ रहा था, मगर उसे आज फिर से अपने बेटे के लिए एक दाना तक ना मिला था। जब से उसकी पत्नी मर गई थी, उसे अपने छोटे बेटे किकी की देखभाल भी करना होती और उसके लिए भोजन भी लेकर जाना होता। नदी के पास कबूतर एक दाना देखकर वहाँ उतरता है। कहाँ कहाँ मुंह उठाए आगे हो? ये इलाका मेरा है और ये दाना मैंने पहले देखा था। तुम यहाँ से जा सकते हो। कौवे, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आप कृपया करें, मुझे ये दाना अपने बेटे के लिए ले जाने दें। बेटा तुम्हारा भूखा है, मेरा नहीं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। कबूतर भोजन मन के साथ वहाँ से चला जाता है। मैं नहीं बोलता आपसे, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था। कबूतर खामोश था। अपने बेटे के किसी सवाल का जवाब कबूतर के पास नहीं था। क्या आज फिर भोजन नहीं मिला? पापा पापा सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो भूख नहीं है, मैंने पानी पी लिया था। फिर कबूतर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है। मुझे माफ करना मेरे बेटे, मैं आपकी कोई खुशी नहीं पूरी कर सका। मैं समझता हूँ पापा, मम्मा नहीं है। जब से मम्मा हमें छोड़कर गई है, हमारा जीवन बहुत दुखी हो गया है। फिर वो दोनों बाप बेटा भूखे ही सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन कबूतर जब बाहर जाने लगता है, तो उसके हाथ में एक हार देखकर किकी अपने पापा से कहता है, पापा ये हार तो मम्मा का है, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? किकी बेटा, इस जंगल में भोजन तो मिल नहीं रहा। मैं ये हार दूसरे जंगल बेचकर आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मगर पापा, ये हार तो मम्मा की निशानी है। मेरे बेटे, मैं मजबूर हूँ। अब इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अब मुझे जाने दें। वापिस आकर मुझे आपको नदी पर भी लेकर जाना है। फिर कबूतर अपनी पत्नी का हार लेकर उसे बेचने चला जाता है। वो बहुत परेशान उड़ा जा रहा था। जब वो पहाड़ों के पास से गुजरता है, तो किक्कर के सूखे पेड़ पर बैठे हुए 2 उल्लू उसे देखते हैं। यार देखो तो, वो कबूतर कितना कीमती हार लिए जा रहा है। कोई देख भी नहीं रहा। चलो मित्र, हम उस कबूतर से वो हार छीन लेते हैं। मेरी पत्नी तो वो हार देखकर खुश हो जाएगी। फिर वो दोनों जालिम चोर उल्लू कबूतर का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। ये हार सीधे से हमें दोगे या मार खाकर? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये हार चुप चुप कर जाओ, मुझे ज्यादा बातें पसंद नहीं। बूढ़े, वो लाठी कहाँ है? मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसकी मम्मा भी नहीं है। लाओ, फिर ये हार मुझे दे दो। फिर कबूतर कांपते हुए पंखों के साथ वो हार बड़े उल्लू को दे देता है। जाओ, अब यहाँ से वापस चले जाओ। हमने तो तुम्हें छोड़ दिया है। आगे बड़ी चील बैठी हुई है, वो तुम्हारा कीमा बनाकर तुम्हें खा जाएगी। कबूतर रोता हुआ वापस उड़ जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसा समय मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अपने बेटे की खातिर मुझे सबसे डरना पड़ता है। मेरा बेटा अभी छोटा है।
एक कच्चा बेर उस पेड़ पर लगा हुआ था, जिसे देखकर कबूतर बहुत खुश हो जाता है। वो तो ऐसे खुश था जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। कबूतर वो कच्चा बेर तोड़ता है और अपने घर वापस उड़ता है। पापा, ये क्या? ये बेर तो कच्चा है और आप रो क्यों रहे हैं? फिर कबूतर अपने बेटे को रास्ते की कहानी सुनाता है कि कैसे जालिम उल्लुओं ने उससे वो हार छीन लिया। पापा, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन उल्लुओं को। बेटा, ये समय भी गुजर ही जाएगा, बस आप जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं और मेरा बेटा मिलकर भोजन के लिए दूर दूर तक चले जाया करेंगे। कबूतर का बेटा वो कच्चा बेर खा लेता है। जंगल में रात भी हो जाती है। किकी सो जाता है। कबूतर की आंखों में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा भूखा है और वो कई दिन से अपने बेटे को पेट भर खाना नहीं दे सका था। फिर आधी रात को कबूतर कुछ सोचकर अपने मुंह पर एक रुमाल बांधता है और अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ तोते के घर के पास जाता है। वो खिड़की में से देखता है, तोता सोया हुआ था और उसके पास कुछ दाने सरसों के पड़े थे। वो कबूतर इतना मजबूर हो गया था, आज वो जिंदगी में पहली बार घर से चोरी करने के लिए निकला था। वो अभी तोते के घर में घुसने ही वाला था कि तोते की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर, पकड़ो, चोर आ गया। कबूतर भागता है। कबूतर वहाँ से तेजी से भाग जाता है। वो दूर जाकर एक घने पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। उसकी सांस फूली हुई थी। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ लेकर जाना होगा। मैं अपने बेटे को ऐसे भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। वो फिर से उड़ता है। अब वो चिड़िया के घर के पास जाता है। चिड़िया सोई हुई थी। चिड़िया के घर में तो ढेर सारा भोजन था। कबूतर आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो एक बाली गेहूं की उठाता है। वो समझता है कि चिड़िया सोई हुई है, मगर चिड़िया उसे देख लेती है। न जाने क्यों चिड़िया खामोश रहती है। वो कबूतर को ऐसा करने से नहीं रोकती। जब कबूतर का ध्यान चिड़िया की आंखों पर जाता है तो कबूतर गेहूं की बाली उठाकर वहाँ से भाग जाता है। बेचारा न जाने आज कितना मजबूर होकर घर से निकला होगा। अफसोस, हम में से किसी ने भी लूसी के मर जाने के बाद इसका हाल भी नहीं पूछा। चिड़िया फिर से सो जाती है। उठो उठो किकी, बेटा सुबह हो गई है। पापा, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं आप। आज मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारा भोजन लाया हूँ। ये देखो, ये गेहूं की बाली, आप सारी ही खा लो। क्या चोरी की है पापा आपने? ये सुनकर कबूतर का रंग उड़ जाता है। नहीं बेटा, आप खाओ। चलो जल्दी करो, फिर हमें नदी पर भी जाना है। रात को ये दाने हमारे घर में नहीं थे। ऐसा कहते हुए किकी वो दाने खाना शुरू करता है। कबूतर जान गया था कि उसके बेटे को पता चल गया है कि आज उसके पापा ने चोरी की है। चिड़िया उनके घर आती है। चिड़िया के पास एक टोकरी थी जिसमें ढेर सारा भोजन था। चिड़िया को देखकर कबूतर डर जाता है। कबूतर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समय ही नहीं मिला। मैं भूल गई कि आप अकेले हो और जंगल में भोजन की कमी है। आज से आप रात को भोजन की खोज को नहीं जाएंगे। ये भोजन आप रख लें। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है।
चिड़िया बहन, मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल है। आशा रखो कबूतर, एक दिन होगा जब आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जब हम अपने कीकी की शादी करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास नजर दौड़ाएं। अगर कोई ऐसा मजबूर कबूतर आपको मिले तो उसकी मदद जरूर करें।